प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माता मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। इस प्रभात में प्यारे भाई और बहनों, हम सब उस महान ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें रचा है, हमें बनाया है, हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ रहता है और हर आशीर्वाद और खुशियों से हमें भर देता है। वो हमारा पिता है। हम उस महान ईश्वर का धन्यवाद करें, जय जयकार करें और आज के दिन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आमीन। आइए हम आज के दिन का शुरुआत प्रभु के हाथों में देते हुए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते धन्यवाद करते हैं इन भाई बहनों के साथ जो इस वक्त उस छत्र छाया प्रार्थना में जुड़ रहा है, जुड़ने वाले हैं। इन सबको मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। इनकी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को अब्बा मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आप हमारी रक्षा करने वाला ईश्वर है। आप हमारे लिए दुख झेलने वाला है, कष्ट उठाने वाला है, हमारे लिए खून बहाने वाला ईश्वर है। फिर भी आप हमें कुछ खरोच भी होने नहीं देता है। प्रभु यीशु, आज के दिन मैं आपके अति पवित्र दुख भोग के आनंद योग्यता से प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने भी लोग इस संसार में दुखी हैं, परेशान हैं और बहुत सारे दर्द से, तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, जो अनाथ है, गरीब हैं, विधवाएं हैं, प्रभु जी अलग अलग प्रकार के तकलीफ़ों से गुजरने वाले इन सबको मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। खास करके जो बीमार है, खास करके जिनके पास कोई है नहीं है, खास करके जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए तक कोई नहीं है, जो बहुत गरीबी हालत में है, आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है, कर्जों की वजह से पीड़ित है। प्रभु आज इस वक्त मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी दया की नज़र इन सभी पर सदा बने रहें। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। हालेलुया। जैसे भी यीशु का नाम पर मैं प्रार्थना किया ना, मेरे जीवन दिल में एक आनंद आया। तो मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यूहन्ना का 14:14 ये वचन के योग्यता से हम अपनी सभी प्रार्थनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को उस प्रभु के सामने रख देते। प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम दुख का तीसरा भेद, जहाँ पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता प्रभु के ऊपर, उस पर मनन करेंगे। पिछले 2 दिन से हमने गत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु का प्राण पीड़ा और उसके बाद कोड़ों की मार, आज कांटों का मुकुट पहनाया जाता है, इस पर मनन करने वाला है। पिछले दिन में मेरा बोलते समय कुछ छोटा सा मिस्टेक रह गया, मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा। वो है कि गत्सेमनी बाग में प्राण पीड़ा के बीच में ऐसा बोल दिया गया था कि कलवरी को बाईपास करना, और कालवरी को नहीं, गत्सेमनी को बाईपास नहीं करना चाहिए। कालवरी तक पहुंचने के लिए कभी भी प्यारे भाई और बहनों गत्सेमनी को बाईपास नहीं करना है। गत्सेमनी को जाना है। गत्सेमनी में जाकर पिता के कंधे पर बैठकर पिता की इच्छा को ग्रहण करना, कबूल करना, ये कालवरी जाने के लिए अनिवार्य है। कालवरी तो जा सकता है, वो डाकू लोग तो गत्सेमनी के बगैर कलवरी गया, मगर क्रूस तक उनका जीवन का अंत रहा, उसके आगे कुछ नहीं रहा। जो गत्सेमनी जाएगा, पिता की इच्छा को जानेगा, खून बहाकर प्रार्थना करके पिता की इच्छा को अपनाया, वही पुनरुत्थान तक जाएगा, क्रूस मृत्यु तक नहीं। मैं यही बोल रहा था। बोले हालेलुया। अगर किसी को गलत समझ में आया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आज अभी जो बोला है यही सही बोला है। सब बोले आमीन, हालेलुया। साथ ही साथ प्यारे भाई बहनों, कल हमने देखा प्रभु के कोड़ों की मार, यानी दुख पीड़ाओं को सहने की बात है। मैंने कल ही कहा था आपसे कि ये दोनों, कोड़ों की मार और कांटों का मुकुट पहनाया जाना, ये एक के बाद एक हो रहा है। हम अलग अलग भेद के रूप में मानता है, लेकिन एक के बाद एक साथ हो रहा है।
अपमानित किया जा रहा, कपड़े उतार कर उनको इतने बुरी तरह से ताड़ना किया कर रहे हैं और पीड़ित किया जा रहा है। अनइमेजिनेबल है, अपने शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये आपके लिए और मेरे लिए, आपके और मेरे पापों के प्रायश्चित के रूप में यीशु मसीह ने झेला है, ताकि आपको और मुझे मुक्ति मिले। सब बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं आप लोगों को सबको इस पुण्य भेद के अनंत योग्यता से हीलिंग, छुटकारा, चंगाई और आशीषों को घोषित करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। यीशु के कांटों का मुकुट पहनाया जाना और उसके पवित्र सर से जो लहू बह निकला, उस लहू के अनंत योग्यता से मैं आप सबों को ब्लेस करता हूँ। शैतान की ताकतों से छुटकारा की घोषणा करता हूँ और आपके जीवन में शांति, आनंद और पाप क्षमा डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, वचनों से पढ़ते हैं मरकुस के सुसमाचार अध्याय 15 का 16। इसके बाद सैनिकों ने ईसाक को राज्यपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। कोड़े लगवा के क्रूस पर चढ़ाने के लिए आदेश दिया था, मगर सारे यहूदी सैनिकों के पलटन यीशु के चारों तरफ इकट्ठा हो रहा है। अभी देखो क्या कर रहा है इन लोग। उन्होंने ईसा को लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उनके सिर पर रख दिया। वहाँ पर जैतून पहाड़ पर हम जाते हैं, आजकल भी ये कांटों का बोगेनविला टाइप एक पौधा है जिसका कांटे इतने बड़े बड़े होते हैं। वो उसको गूंद कर उन्होंने एक मुकुट बना दिया। उनका उद्देश्य क्या था? यीशु का उपहास करना। क्योंकि हम योगन के सुसमाचार में सब देखता है, पौल पिलातुस यीशु से सवाल करता है, क्या तुम यहूदियों का राजा हो? क्योंकि एक आरोप, दोषारोप इनके ऊपर लगा हुआ था यीशु के ऊपर कि वो अपने आप को यहूदियों का राजा है करके क्लेम किया। तो ये सैनिकों ने उनके मजाक करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए एक कांटों का मुकुट बनाया। जो ताज जो होता है उसके अपमानित करने के लिए दूसरा एक बना दिया, वो कांटों का रहा और उसके सिर पर उन्होंने लाद दिया। प्यारे भाई बहनों, इतने बड़े बड़े कांटे हैं, बड़े जोर से उनको लगा दिया। सिर तो क्या बोलते हैं, पूरा कांटे अंदर घुस गए। यीशु के सिर से इतना खून बहने शुरू किया, उनके जो बाकी जो लहू रह गया था वो सब के सब वहीं बह निकला है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये इतने बड़े असहनीय दर्दों से यीशु गुजर रहा है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, तब वे कहते हुए उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। यस, ये कोई सही तरीका वाला प्रणाम नहीं है, अभिवादन नहीं है, ये उपहास है, ये अपमानित कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। सर्वशक्तिमान राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, विश्वमंडल के प्रताप ईश्वर इस वक्त अपमानित किया जा रहा है। चुपचाप से उसने वो अपमान को झेला, क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए हमारे सिर से किए हुए सारे पापों के बदले, आंखों से, सोच से, विचारों से, कानों से, बोली से, जुबान से जितने भी हम पाप किए हैं, उन सभी पापों के प्रायश्चित के लिए उसने कांटों का मुकुट को अपने सिर पर ले लिया। प्यारे भाई और बहनों, और इस भेद के और इस दर्द के, दुख भोग के अनंत योग्यता से आज वो आपको चंगाई दे रहा। ब्रेन ट्यूमर से, हर प्रकार के माइग्रेन, हेडेक, आंखों का तकलीफ, कानों का तकलीफ, जुबान का तकलीफ, नाक का तकलीफ,
आपके जितने भी ब्रेन में क्लोट है, लेकवा का प्रॉब्लम है, बीपी ज़्यादा होने से जो अटैक हो गया है, ऐसे सभी हालतों में रहने वाले को इस भेद के योग्यता से और इस दुख भोग की योग्यता से इस वक्त मैं हीलिंग डिक्लेयर करता हूँ, चंगाई डिक्लेयर करता हूँ। आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य इसी वक्त आप रिसीव करते जाएं। सब बोले हालेलुया। आगे हम देखते प्यारे भाई बहनों, वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे। अब ये कांटों का मुकुट पहनाने के बाद वो एक सरकंडा मतलब एक डंडा लेकर क्या है उसके ऊपर मारा जा रहा है। मतलब एक कांटों का ये कांटे जो है ना और उसके सिर पर घुसते जा रहा है और लहू जो कुछ भी रह गया ना वो सब बहने शुरू हो गया बुरी तरह से। वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। थूकना शुरू किया, थप्पड़ मारना शुरू किया, दाढ़ी नोचना शुरू किया। उन लोगों ने उसको एक मजाक का एक चीज बना दिया। हालेलुया। सैनिकों ने अपने क्रूरता पुरोरा यीशु के ऊपर निकाल रहे हैं। हालेलुया। आप प्यारे भाई और बहनों, इस बात को आपको और मुझको जानना बहुत जरूरी है। ये दुख वो क्यों झेल रहा है, इसका दुख झेलने की क्या जरूरत है? आपका और मेरा उद्धार के लिए, आपके और मेरा उद्धार के लिए यीशु इतने सारे प्राण पीड़ाओं से गुजर रहा। प्यारे भाई और बहनों, उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोगा उतार कर उन्हें उनके निजी कपड़े पहना दिए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये आप और मैं ऐसे 2 मिनट में बोलने से समझ में आएगा नहीं, क्योंकि यीशु का लहू का कीमत, उसके दुख भोग की कीमत हमें जब समझ में आएगा, हमारा उद्धार का कीमत हमें समझ आएगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पाप स्वीकार करके अपने पापों के लिए माफ़ी मांगते हुए ये यीशु मसीह ने जो मुक्ति हासिल किया है, आपके लिए और मेरे लिए जो दुख झेला है, उसकी योग्यता को हमें ग्रहण करना है। क्योंकि अदरवाइज हम लोग वैसे सारे अपने पाप में रह जाएगा। पापों की क्षमा मिलना है यीशु के लहू के द्वारा ही मिलेगा। इफिसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं, उसके रक्त के द्वारा हमें पापों की क्षमा यानी अपराधों की क्षमा यानी मुक्ति मिल गई है यीशु के लहू के द्वारा। प्यारे भाई बहनों, वो इतना बहा एक बूंद भी नहीं रह गया। आखिरी में हम देखते हैं जब क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, एक सैनिक भाले से उनके दिल को छेद देते हैं, आखिरी बूंद जो रह गया ना वो भी निकल गया, बह निकला। बोलने का मतलब यही है, यीशु मसीह ने अपने खून का कतरा कतरा आपके लिए और मेरे लिए बहा दिया, ताकि आपके हर एक पाप से आप पाप मुक्त रहे। योगन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 का आखिरी हिस्सा में पढ़ते हैं, 1 जॉन 1:7 उसका अगला आखिरी हिस्सा में लिखा, उसका पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंसेस अस फ्रॉम एवरी सिन। यस प्यारे भाई बहनों, उसका लहू इसलिए बहाया गया ताकि उसके बह निकले रक्त के योग्यता से समस्त मानव जाति का सारा पाप धुल जाए, धो दिया जाए, मिट जाए। बोले आमीन। क्योंकि पाप का दाग मिटाने के लिए यीशु के लहू के अलावा कोई और साधन नहीं रह गया। प्यारे भाई बहनों, डिटर्जेंट नहीं रहेगा, नहीं रह गया, क्लेंसिंग एजेंट नहीं रह गया, ना कोई साबुन ना कोई सर्फ ये पाप का दाग मिटा नहीं सकता था। इसलिए यीशु मसीह का लहू, अधिक कीमतवान लहू, आपका और मेरा हर एक पापों का दाग मिटाने में सामर्थ्य रखता है। सब बोले आमीन। और इसी वक्त इस लहू का अनंत योग्यता और इस लहू का आशीष मैं आपके लिए घोषित करता हूँ। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्यारे भाई और बहनों, में फिर एक बार ऐसे आज का अध्याय 53 में आपको पढ़ने के लिए ले जाऊंगा। अध्याय 53 ऐसाया, उसका 3 वचन से मैं पढ़ूंगा, शायद रोज पढ़ूंगा इन दिनों में। ये इसलिए है कि इसमें है ना वो सब है जो यीशु मसीह ने महसूस किया है। नबी ने यीशु मसीह के आगमन के ही करीब 400-500 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी। मैं 2 वचन से पढ़ूंगा। ऐसाया चैप्टर 53 वर्स 2, वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज, और ना कोई आकर्षण भी। ऐसा हाल हो गया प्रभु का जो पहचानने में तकलीफ हो रहा था। कोड़ों की मार और कांटों का मुकुट पहनाए जाने से क्या ना, वो लहूलुहान हो गया। ना तो उसका चेहरा समझ नहीं आ रहा था, ना तो उनको शरीर। वो मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, उनकी तरह ही वह विकृत, तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। उसको देखकर लोग मुंह फेर लेते थे। उतना विरूप हो गया बोले तो। सब कुछ का रचनहार, द ऑलमाइटी गॉड, ऑल पावरफुल, जिसको शब्द मात्र से सब कुछ बनाने वाला ईश्वर, इतना संकटों से, परेशानियों से, अपमान से क्यों गुजरते हैं? सिर्फ आपके खातिर और मेरे खातिर है प्यारे भाई और बहनों। कब समझेंगे हम लोग? अपने पापों से मुंह मोड़ेंगे। प्यारे भाई और बहनों, ये रोजरी का भेद जो है ना, आपको और मेरे को मौका दे रहा है अपने पापों से मुंह मोड़ने का और यीशु मसीह की ओर आने का, उसके दुख भोग और उसके रक्त के कीमत को पहचानने का, जानने का। आगे वचन में क्या लिखा है? परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। 5वां वचन, हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। हमारी शांति के लिए, हमारे भले चंगे होने के लिए उसने दुख भोगा, दंड भोगा, और वो उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पाप का कीमत समझेगा ना, पाप का वेतन क्या है, पाप का तन का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अनंत काल के लिए मरना, ईश्वर के लिए भी मरना, ईश्वर से हमेशा के लिए अलग होना। प्रभु ने हमें इस महान घोर पाप से बचाया, अपनी जान देकर, अपने आप को देखकर। हमें हमारे लिए और आपके लिए उसने अपनी जान दे दिया। प्यारे भाई बहनों, वही प्रभु का विशेषता है। उसके मार खाने से हम भले चंगे हो गए, उनके दुख भोगने से हमें शांति मिली है। तो आइए प्यारे भाई बहनों, आज इस भेद पर मनन चिन्ह करते हुए ना, एक दूसरे के लिए चंगाई की घोषणा करें, क्योंकि ये जो भेद, इसका मतलब यही है, यीशु का लहू की कीमत है। आपका पाप कितने बड़े क्यों ना हो, सिंदूर जैसा क्यों ना हो, कितने भी दाग पुराने क्यों हो गए हो, यीशु का लहू हर पाप से आपको शुद्ध करने में क्षमता रखते हैं। आइए प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, आज अपने जीवन को समर्पित करो, पाप भरा जीवन से आज मुंह मोड़ो, यीशु के लहू को आपके जीवन में रिसीव करो, और जो
वेंटिलेटर में हैं, आईसीयू में हैं, मैं उनके लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूं। यीशु के सिर से बह निकले पवित्र लहू की योग्यता से हर एक वेंटिलेटर के पेशेंट ठीक हो जाएं, चंगा कर दिया जाए। और जो आईसीयू में है, पोस्ट रिकवरी वार्ड में है, पोस्ट डिलीवरी के बाद जितने रिकवरी हो रहा, ऑपरेशन के बाद रिकवरी हो रहा है, तो उन सभी के जीवन में आज मैं हीलिंग घोषित करता हूँ, चंगाई छुटकारा घोषित करता हूँ। यीशु के सिर से बह निकले और उनके पावन घावों से बह निकले एक एक लहू के बूंद के योग्यता से आपके जीवन से शराब नशे के आदतें निकल जाएं, दुष्ट आत्माएं दूर किया जाए, अंधकार की शक्तियां दूर किया जाए। शैतान के सारे कार्यों को मैं बांध कर उस क्रूज के नीचे नष्ट कर देता हूं। आई कैंसल ऑल द वर्क्स ऑफ डेविल फ्रॉम योर लाइफ राइट एट दिस मोमेंट बाय द अथॉरिटी दैट इज गिवन टू मी इन द नेम ऑफ जीसस। सबराला बहा सिंदरा बारा बाला बाला। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त रिसीव करते जाएं, छुटकारा को रिसीव करो, हीलिंग को रिसीव करो। जितने भी ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है, माइग्रेन हेडेक है, आंखों की तकलीफ है, कानों में तकलीफ है, नाक में तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिसीव करते जाओ, यीशु आपको छू रहा है। प्रभु को बोलो टच एंड हील मी जीसस। जितनों ने इनको टच किया वो सबके सब चंगे हो गए। मत्ती अध्याय 14 का 36 में लिखा है सारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह अनेक लोग दिल के मरीज है, हार्ट के मरीज है, चंगा कर दे प्रभु जी। जिनके हार्ट में छेद है, ऑपरेशन के लिए बताया जा रहा, बाईपास के लिए बताया जा रहा, प्रभु जी जिनके स्टंट डालने के लिए या फिर पेसमेकर लगाने के लिए अलग अलग सर्जरीज के लिए बता रहे हैं, यीशु मसीह के नाम पर ये चंगे हो जाएं। गुर्दे का मरीज चंगे कर दिया जाए, फेफड़े के मरीज चंगे कर दिया जाए, लिवर के सूजन है, लिवर सिरोसिस है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम पर इस वक्त इनके जीवन से और शरीर को छोड़कर चले जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर प्रकार का अल्सर ठीक कर दिया जाए, हर प्रकार के एलर्जी ठीक कर दिया जाए, गले के तकलीफ दूर कर दिया जाए, थायराइड के प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, शोल्डर के प्रॉब्लम, जोड़ का प्रॉब्लम यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। लंग्स का सारा प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। और यूट्रस के गांठ है, फाइब्रोइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम पर उसके लहू के सामर्थ्य से ठीक कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। और इसी वक्त जिनके रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, नस नस दबा हुआ है और सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, टेल बोन्स का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के सर से बग निकले लहू की अनंत योग्यता से मैं आपके लिए चंगाई घोषित करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। 5 लोगों को प्रभु छू रहा है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। 17 लोगों को ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा। बोलिए आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई बहनों। हिप बोन का प्रॉब्लम से प्रभु आपको छू रहा है, हिप बोन के प्रॉब्लम से। हालेलुया। आपके जो चूल्हे हैं इधर, वहाँ से आपको दर्द जो है चंगाई दे रहा है। सियाटिका नर्व और वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। घुटने का दर्द ठीक कर दिया जाए। हालेलुया। गुप्त बीमारियां दूर किया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर चंगाई, आशीष। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त मैं आपको हर प्रकार के बीमारियों से चंगाई का घोषणा करता हूँ। खास करके आपके पास जो गुर्दे के पथरी है, गोल ब्लैडर में जो पथरी है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस। यूरिनरी इन्फेक्शंस है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। हेर्निया का मरीज, अपेंडिसाइटिस का मरीज, पीलिया का मरीज, टीबी के मरीज चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। टाइफाइड बुखार आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त हम प्रार्थना करें पूरे शरीर का, हेयर फॉल से लेके सर, बाल से लेकर पाँव के धूल तक आपके एड़ी में तकलीफ है, शरीर के एक एक अंग अंग, सारे न्यूरो सिस्टम, सारे हड्डियां यीशु के अधिकार के अधीन में आ जाए और यीशु के लहू के सामर्थ्य से चंगा कर दिया जाए। सब बोले आमीन। हालेलुया। जितने लोगों का कारोबार में ब्लेसिंग नहीं है, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, कमाई पर आशीर्वाद आ जाए, आपके घर की चाबी, गाड़ी की चाबी,
आपके मकान की चाबी, आपके दफ्तर की चाबी इस वक्त ब्लेस किया जाए। बोले आमीन। आपके बाहर जाने की रुकावट प्रभु दूर कर दे। जिनके पासपोर्ट में ब्लेसिंग नहीं, पासपोर्ट में ब्लेसिंग आ जाए। जिनके वीसा पर ब्लेसिंग आ जाए और वीसा आने के बाद भी पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, यीशु के नाम पर वो हो जाए। सब बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। अनेक लोगों ने प्रार्थना की मांग की है। कोई जेल में है प्रभु जी, गलत तरीके से फंसाया गया है, उनको रिहाई का मैं प्रभु घोषणा करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु जी नर्स स्टूडेंट है और टीचिंग स्टाफ है, टीचर्स हैं, नर्सेस है, डॉक्टर्स हैं और पुलिस का कर्मचारी है और फौज के सभी पर्सनल है और सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी। जितने भी दुकान चलाते छोटे मोटे उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और गाड़ी चलाते हैं संचालकों को प्रार्थना में याद करता हूँ प्रभु जी। सारे फ्लाइट्स को, सारे अन्य जहाज को, समुद्री जहाज को, बसेस, ट्रेन्स, कार, रिक्शा, सभी प्रकार के प्रभु जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी संचालक हैं उन सबको प्रभु सुरक्षित रखा। सफ़र करने वाले सभी को प्रभु जी संभाल के रखिए प्रभु जी। हर प्रकार की दुर्घटना से, एक्सीडेंट से सभी की रक्षा कीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके परीक्षाओं में आशीष आ जाए और प्रभु जी आगे जो कोर्स के लिए अप्लाई किया उनका एडमिशन के लिए इनको आशीर्वाद देते रहें। कर्ज से इनको माफ़ कर दे अब्बा, आर्थिक समस्याएं दूर कर दे अब्बा। जिन जिन लोगों ने बड़े आस रख के दुआ किया है उनके लिए आपकी आशीष और कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही में प्रभु आपके पवित्र नाम पर इस वक्त ब्लेस करता हूँ उन दंपतियों के लिए जिनके बच्चे का वरदान नहीं है, बेटे का वरदान नहीं है, और उन सभी नौजवानों के लिए जिनका एक जीवन साथी, उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह के नाम पर उनके सारे शादी के रुकावटों को मैं कैंसल कर देता हूँ। यीशु के लहू के सामर्थ्य से इस वक्त मांगते हैं। ये प्यारे यीशु, इस वक्त सभी के सभी ज़रूरतों को, निवेदनों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ प्रभु। सभी आशीष और कृपा इनके साथ सदा बना रहे हैं। उस पुरोहिताई के आशीर्वाद में आपको दे देता हूँ। संत पापा लियो, कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स और सभी पुरोहितों के साथ मिलकर अपने पुरोहिताई को जोड़ते हुए मैं आप सबों को इस वक्त इस पुरोहिताई का आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आशीषों का समय है, यीशु का लहू का महीना है, यीशु का लहू का भेदुंग पर मनन कर रहे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना में बने रहिएगा, रोज़री पढ़ते रहिए। ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक शेयर करना, ये आपका जिम्मेवारी समझकर आप जरूर कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य का आप आशीष देते हुए फादर सिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे प्यारियों, और तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, रोज़री करते रहिए, कृपा में बने रहिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।